हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? एक षट्भुज ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त के परिगत बनाया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा ये बनती है कि हमारे पास अगर कोई वृत्त है, एक इस प्रकार का कोई एक ये वृत्त है जिसका हमने केंद्र मान लिया ओ है। इस वृत्त से एक बा बिंदु यहाँ पर मान लिया कोई ए है। तो इस बिंदु बा बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं इस वृत्त पे, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। तो वृत्त को जहां पे स्पर्श करे उसको बिंदु के नाम पी और क्यू है। तो क्या होता है, जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है ये बराबर होती है, एपी बराबर ए क्यू होता है। ठीक है, ये प्रमेय होती है हमारे पास कि बा बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींची है हमने वृत्त पर, इनकी लंबाइयां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे बात करनी है एक षष्ठभुज की। तो पहले षष्ठभुज का एक चित्र बना लेते हैं। तो ये हमने एक षष्ठभुज का चित्र ले लिया है, जहां पे हमारे पास क्या है, ये षष्ठभुज एक वृत्त के परिगत एक बनाया गया है। ठीक है, इसके नामकरण की बात कर लें तो ये षष्ठभुज हमने मान लिया ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास षष्ठभुज एक। ठीक, इनके स्पर्श बिंदु को ए बी के बीच जो स्पर्श बिंदु है ये पी, ये क्यू, ये आर, इसको हमने एस दे दिया, ये टी दे दिया, ये यू दे दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या प्रयोग करना है, हमें यहाँ पे ये जो प्रमेय हमने ली है कि ए पी बराबर ए क्यू होता है, इसी प्रकार ये ए बी सी डी ई एफ वृत्त के लिए क्या है, ये एक बा बिंदु है जिनसे स्पर्श रेखाएं हमने खींची हुई है एक प्रकार से वृत्त पे देखी जाए। ठीक है, और वह बा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसी अनुसार हम लिख सकते हैं जो ए पी है हमारे पास, ये ए पी ये बराबर है ए यू के, इधर से इस बिंदु से ए पी और ए यू इक्वल होगा, तो ए पी बराबर है ए यू। इसी प्रकार अगर बीपी की बात कर लें तो बीपी बराबर है बी क्यू के। ठीक, इसी प्रकार सी क्यू की बात कर लें, सी क्यू बराबर है सी आर के। ठीक, डी की बात कर लें तो डी आर जो बराबर है डी एस के। ठीक, आगे अगर एस से बात कर लें तो एस ई बराबर है एच डी के। ये एस जो यहाँ से अगर देखेंगे तो यस से ई, और यहाँ या यस से क्या लेना है हमें, तो इसको हटा लेते हैं, डी से लिया था ई से लेते हैं। तो ई से अगर लेना है तो ई से एस जो है ये इक्वल है ई से टी के। ठीक, इसी प्रकार आगे एफ पे आ जाओ तो एफ से टी जो है एफ टी इक्वल है एफ यू के। ठीक है, ये हमारे पास आपस में ये क्या है, ये सारी लंबाइयां बराबर हैं क्योंकि वृत्त के बा बिंदु से ये खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम चलते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, बायां पक्ष ले लेते हैं जो हमें प्रश्नानुसार दिया गया है। बायां पक्ष में हमें दिया गया है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ये हमारे पास क्या है, बायां पक्ष है। इसी को लेके हम दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष हमने ले लिया। अब ए बी की बात करो, ए बी कहाँ है, ये ए बी। तो ए बी में अगर ए पी और बीपी जोड़ दिया जाए तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो यहां से ए बी लिख रहे हैं हम, ए पी प्लस बीपी, ए पी प्लस बीपी। ठीक, इसी प्रकार सी डी में आ जाओ, सी डी में क्या करोगे, सी आर प्लस सी आर है ना हमारे पास सी डी में अगर आते हैं तो सी डी में हमारे पास क्या है, सी आर, और ये हो जाएगा इधर से डी आर बोल सकते हो, तो सी आर और डी आर, तो सी आर और डी आर प्लस फिर हमारे पास ई एफ में आ जाएगा ई टी प्लस एफ टी। ठीक, अब अगर देखो तो ए पी ये हमारे पास बराबर है किसके, ए पी बराबर ए यू के है। ए पी हमने किसके बराबर लिखा है, ए यू के, तो ए यू लिख दिया। ठीक, बी पी बराबर है बी क्यू के, तो बी क्यू लिख दो। सी आर बराबर है सी क्यू के, सी क्यू लिख दो। डी आर बराबर है एच डी के, तो एच डी लिख दो। ठीक, ई टी बराबर है ई एस के, तो ई एस लिख दो। और एफ टी बराबर है एफ यू के, तो एफ यू लिख दो। अब देखो ए यू को हम क्या करते हैं, ए यू को हम एफ यू के साथ ले लेते हैं। ए यू को हमने एफ यू के साथ ले लिया। इसी प्रकार बी क्यू को हमने सी क्यू के साथ ले लिया और डी एस को हमने ई एस के साथ ले लिया। अब ए यू प्लस एफ यू देखो फिगर के अनुसार, ए यू और एफ यू ये क्या है, ए एफ के इक्वल है, तो यहां से ये ए एफ आ जाएगा इक्वल टू। अगर यहाँ से बी क्यू और बी सी, बी क्यू जो है हमारे पास और सी क्यू जो है इसको देखोगे तो ये बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये बी सी के इक्वल हो जाएगा, तो प्लस बी सी।
प्लस डी एस और ई एस जो है हमारे पास वो डी ई के इक्वल है, तो डी ई लिख दो। तो यहाँ से यही तो हमें प्रूफ करना था, ए एफ बी सी और डी ई। देख लेते हैं क्या प्रूफ करना था। एफ ए लिखा है या ए एफ लिखा है, इसको उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी ई और बी सी यही प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ होकर हमारा आ चुका है, ये हमारे पास प्रूफ होकर आ चुका है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।